अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। यकीनी तौर पर यह वीडियो आपको महसूस होगा कि कुछ लेट बनाई गई है, लेकिन चूंकि इश्यूज अहम थे, डिस्कस करना और आपके साथ अपने ख्यालात को शेयर करना जरूरी था। पंजाब में गुज़श्ता दिनों दो अहम ज़िमनी इलेक्शन हुए। पहला इलेक्शन कौमी असम्बली के हल्का 133 में हुआ, जो लाहौर शहर के मरकज में वाक़या है, जो लाहौर शहर का दिल है। और दूसरा सूबाई असम्बली के एक हल्का में, जो जिला खानेवाल का हल्का है, PP 206 में हुआ। इन दोनों इलेक्शंस के बारे में जो डिबेट अखबारात में चली, जो मीडिया ने पोर्ट्रे किया, जो मीडिया में प्रेजेंटेशन हुई, या 2013 के इलेक्शन या आप इससे कबल से कह लें 2012 से जो तस्वीर मीडिया हमें दिखा रहा है, उसके बिलमुकाबिल या उसके मुतसादिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अपने वोट बैंक को बढ़ाकर दिखाया। पहले भी कई दफा अर्ज कर चुका हूं कि पाकिस्तान का मीडिया खास तौर पर डिजाइन किया गया है, और मीडिया ही नहीं, पाकिस्तान के तमाम इदारे खास तौर पर जमहूरियत दुश्मनी की तरबियत देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। पाकिस्तान के तालीमी इदारों में पढ़ाया जाता है कि जमहूरियत कुफर है, जमहूरियत गैर इस्लामी चीज़ है, और जमहूरियत शायद ऐसी चीज़ है जिसे बकौल अल्लामा इकबाल के गंदे अंडों की तरह बाहर फेंक दिया जाए। मुसलसल हमारी तरबियत की जाती है, और बजाय इसके कि हमें ये बताया जाए कि जदीद दुनिया किस तरह सोचती है और दुनिया में रहने वाले अवाम ने अपने तजर्बात के नतीजे में अपने मामलात ज़िंदगी को किस कदर बेहतर अंदाज में चलाना सीख लिया है, और जमहूरियत को एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के तौर पर पेश करने की बजाय हमसे मुसलसल झूठ बोला जाता है। तालीमी इदारे हों, मीडिया हो, अदलिया हो, इंतजामी अफसरान हो, आपको आला तरीन इंतजामी अफसरान जो आला तरीन पोजीशंस पर रहकर रिटायर होते हैं, आला अदलिया के जज साहिबान जब रिटायरमेंट के बाद या अपनी अदालत में बैठकर गुफ्तगू करते हैं, तो वो हमेशा आपको बताते हैं कि रियासत मदीना का एक तसव्वुराती निज़ाम, जिसे अमली तौर पर निज़ाम कहना ही मुमकिन नहीं है, वो सिंध के दिल से राइज करने के दरपे रहे, और उन्होंने पूरी जिंदगी इस काम के लिए सर्फ की, और वो जमहूरियत का खुले तौर पर इनकार करते हैं। इन हालात में आप किसी एक ऐसी सियासी जमात के बारे में क्या सोचते हैं जिसकी बुनियाद ही, जिसका वजूद ही जमहूरियत के लिए है, जो अपना दावा ही ये करती है कि हम अवाम राज नाफिज करेंगे। बहरहाल 2008 से 2013 के माबैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आखिरी हुकूमत थी, और बिलाशुबा अब इस बात में कोई अभाम नहीं है, किसी लेवल पर गलतफहमी नहीं है कि यह पाकिस्तान का आखिरी दौर था जिसमें पाकिस्तान की माइशत, पाकिस्तान के मामलात, पाकिस्तान का समाज तरक्की कर रहा था। लेकिन उस दौर में चूंकि पाकिस्तान में मारकतुल आरा तब्दीलियां रूनुमा हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाई, जिसने आइन के हर पहलू को एक जदीद रियासत की मानंद बनाने की जद्दोजहद और कोशिश की, और यह कोशिश काफी हद तक कामयाब हुई। तो लिहाजा ऐसे ग्रोह जो रियासत पाकिस्तान में जमहूरियत न होने की वजह से मजबूत हैं, ताकतवर हैं, और बेपनाह पैसा कमा रहे हैं, और गैर मुमालिक में अपनी कंपनियां बनाते हैं, अपनी जायदादें खरीदते हैं, और बिलाखिर नौकरी से रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों को बैरून मुल्क शिफ्ट करते हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा खौफ दरपेश हुआ कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक और टेन्योर कर गई तो यकीनी तौर पर वो शहरी और रियासत के माबैन क्या ताल्लुक होता है उसे जदीद तरीन अंदाज में डिफाइन कर लेगी। 2011 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कत्लेआम किया गया, बेपनाह बम धमाके हुए, किताल हुआ, और 2013 का इलेक्शन डकैती के मानंद छीना गया। इसके बाद अगले 5 साल भी यही सिलसिला रहा कि पीपल्स पार्टी को खसूसी तौर पर पंजाब और पख्तूनख्वा में कुचल दिया गया। अब बार बार मीडिया हम पर एक चीज इंपोज करता है, एक चीज हमसे मनवाने की कोशिश करता है कि पीपल्स पार्टी पंजाब और पख्तूनख्वा में खत्म हो चुकी है। मैं हमेशा उनसे यह सवाल करता हूं कि भाई ठीक है, अगर खत्म हो गई है तो आप ये सवाल बार बार क्यों पूछते हो कि खत्म हो गई है, या ये जताने की कोशिश क्यों करते हो? क्योंकि गिल्टी कॉन्शियसनेस है, कहीं ना कहीं जमीर आपको ये कह रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, इसलिए इस बात को ज्यादा दोहराया जाता है। अब मैं अर्ज करता हूं सच्ची बात क्या है। सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हमेशा अवाम को रोजगार मिलता है, नौकरियां मिलती हैं, उनकी आमदनी में इजाफा की तरकीब सोची जाती हैं, किसान और मजदूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी होती है, उनकी आमदनी बढ़ती है, और ये एक मुस्तकिल फैक्टर है, हमेशा ऐसा होता है।
इसके बरक्स दूसरी जमात, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जियाउल हक हो, परवेज मुशर्रफ, उसमें क्या होता है, वो भी नौकरियां देते हैं, अपने पसंदीदा लोगों को नौकरियां देते हैं। वो 2000 या 3000 10,000 लोगों को नौकरियां देते हैं और उनकी तनख्वाहें 15 लाख 20 लाख रुपए माहवार मुकर्रर करते हैं। इसी तरह उनके बिजनेस ग्रुप्स, उनके कार्टल्स ऐसे काम करते हैं जिनसे वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें। अब क्या होता है, मिसाल के तौर पर खाद बेचने वालों का एक कार्टेल बना हुआ है मुल्क के अंदर। वो जाली खाद बेचते हैं, खाद की कीमत फसल के वक्त महंगी कर देते हैं और उससे बेपनाह मुनाफा कमाते हैं। इसी तरह गैस कंपनियों का, इसी तरह तालीमी इदारों का एक कार्टेल है। होते होते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालफत में तमाम कार्टेल पीटीआई में जमा हो चुके हैं। अब ये दौलतमंद और रईस लोग, या वो लोग जिनके बच्चों ने मफादात लिए, जिनकी फैमिलीज ने मफादात लिए, इनमें अखबारी ग्रुप भी शामिल हैं। जब भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत आती है, आप तसव्वुर करें, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर न्यूज चैनल बनाना मुनाफा बख्श कारोबार है। इंडिया के अंदर हजारों की तादाद में चैनल्स हैं, वो सब एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, तफरीही चैनल्स हैं। आपको कुल गिनती के 10 या 12 न्यूज चैनल वहां पर मिलेंगे और कोई न्यूज चैनल इंडिया के अंदर भी मुनाफा बख्श कारोबार नहीं कर रहा, उसे भी कोई ना कोई सीरीज या फिल्म चलाना पड़ती है, तब उसके पैसे पूरे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में न्यूज चैनल्स और अखबार का धंधा करना का मुनाफा बख्श कारोबार है। मीर शकीलुर रहमान टीवी पर खड़े होकर ये कह सकते हैं कि ये तो मेरा धंधा है, आप किस नजरिया की बात करते हो। तो इन हालात में जहां बार बार झूठ बोला जाए और झूठ बोल बोल कर, तो मैं अर्ज करता हूं हुआ क्या हुआ, ये कि 2013 के किताल और 2018 के दबाव के बाद पंजाब और पख्तूनख्वा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट लेने के ख्वाहिशमंद कत्ल कर दिए गए, खत्म कर दिए गए, उनका कारोबार बर्बाद कर दिया गया। अब जब भी कोई ज़िमनी इलेक्शन होता है तो वहां पर टिकट लेने के लिए कोई शख्स दस्तयाब नहीं होता। अब फिर ये दो अलग अलग चीजें हैं, इलेक्शन लड़ने का ख्वाहिशमंद शख्स या इलेक्टेबल मौजूद ना होना और वोट बैंक ना होना। अब वोट बैंक पीपल्स पार्टी का हर कौमी या सूबाई असम्बली के हल्का में, हर हल्का में, गैर मशरूत बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान के हर हल्का में दीगर किसी भी मुकाबिल जमात से ज्यादा है। मैं आज भी कहता हूं कि पंजाब के बदतरीन हल्का में कौमी असम्बली में 20,000 और सूबाई असम्बली में 10,000 वोट आंखें बंद करके पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को पड़ता है और पड़ेगा और पड़ता रहेगा। अब इससे अगली बात यह होती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीमें कई वजह से, पार्टी क़यादत के मसाइल अपनी जगह हैं, पार्टी का इंटरैक्शन लीडरशिप का पंजाब से आखिरी बार इंटरैक्शन एक्टिव जो हुआ था वो 1977 में हुआ था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से पंजाब में जलसे करने का मौका मिला, मगर वो शहीद भुट्टो की तरह कभी आवाम के दरमियान जाकर चौकड़ी मारकर बैठकर गुफ्तगू नहीं कर पाई थी। इसी तरह आसिफ अली जरदारी का इशू है, इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी का इशू है। मैं पहले भी पॉइंट आउट करता हूं कि आप गुज़श्ता 10-12 सालों की तरतीब देखें, जब भी बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि हम पंजाब में आएंगे तो बम धमाकों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। अर्ज ये करता हूं कि जब NA 133 का इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट लेने के लिए कोई शख्स तैयार नहीं हुआ। मोहतरम आसिफ अली जरदारी ने बहुत से लोगों को कहा, बिलाखिर असलम गिल जो 2013 और 18 में इस हल्का से कौमी असम्बली का इलेक्शन हार चुके थे और उनके घर में कोई मौत हुई थी, उन्हें मजबूर करके इलेक्शन लड़ने के लिए कहा गया। लेकिन जब इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ तो यह खुद असलम गिल के लिए हैरान कुन था, यह खुद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के लिए हैरान कुन था। अब इसमें हैरानी वाली बात कहां से आई? हैरानी वाली बात यहां से आई कि 2013 से पहले आपने बताया कि पीपल्स पार्टी ने इकोनॉमी बर्बाद कर दी है, इंडस्ट्री बंद करवा दी है, बिजली पूरी नहीं हो सकी और ये मसाइल हैं और ये मसाइल हैं, तो नवाज शरीफ आएगा तो वो मईशत को बेहतर करेगा। उसके बाद फिर इमरान खान को आप लाए और आपने लोगों को बताया कि इमरान खान आएगा तो $200 अरब मुंह पे मारेगा। अब जो भी लोग थे पीपल्स पार्टी के मुखालिफ भी हों या पीपल्स पार्टी के लोग भी, उन्हें किसी चमत्कार की जरूरत तो थी। वो चाहते थे कि पीपल्स पार्टी से, मैं भी चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी से कोई अच्छा परफॉर्म करे तो लोग उसे वोट दें, इसमें कौन सी बुरी बात है। तो लोगों ने 10 साल तक इंतजार किया और पीपल्स पार्टी की क़यादत 10 साल तक घर बैठकर इंतजार करती रही कि ये दोनों पार्टियों को लोग आजमा कर देख लें कि इनकी नीयत क्या है, इनकी अमाल क्या है। अब सूरत हाल ये हुई कि दोनों हलकों के उम्मीदवारों को 100% यकीन था कि हम इलेक्शन नहीं जीत सकते और पार्टी क़यादत अपना नाम जिंदा रखने की कोशिश में हमें मजबूर करके इलेक्शन लड़वा रही है। जब दोनों जगह पर इलेक्शन के नताइज आए तो वो हैरान कुन थे।
आज भी और पहले दिन भी मैं कहता हूं कि NA 133 असलम गिल जीत सकता था अगर वो खुद जीतने की कोशिश करता और उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर की तंजीम कोशिश करती। अवाम उसे वोट देने के लिए उमड़ पड़े थे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि तंजीम साजी ना होने की वजह से मुखालिफ उम्मीदवार ने इस बात को सोच और समझ लिया और कम से कम 3 रोज कबल मुस्लिम लीग नवाज इस नतीजा पर पहुंच चुकी थी कि लाहौर के अंदर एक नकब लग चुकी है और पीपल्स पार्टी ये सीट जीत रही है। लिहाजा लाहौर के अंदर खेल खेला गया और 40,000 के करीब, कम और बेश हो सकती है तादाद, 10,000 ज्यादा हो सकते हैं, 10,000 कम हो सकते हैं, शनाख्ती कार्ड्स मुस्लिम लीग नवाज की क्यादत ने खरीद कर अपने कब्जा में कर लिए और लोगों को वोट का हक इस्तेमाल करने से रोका। तो NA 133 में वोट इस कदर कम पड़े कि अगले रोज होने वाले सूबाई असेंबली के इलेक्शन में उससे ज्यादा वोटिंग होगी, उससे ज्यादा पोलिंग होगी। अब आप तसव्वुर करें कि एक देहाती इलाका में, खानेवाल के एक देही हल्का में पोलिंग की शरह बहुत ज्यादा होती है और लाहौर शहर के अंदर पोलिंग की शरह कम होती है। तो पोलिंग की शरह की कमी ही दरअसल मुस्लिम लीग नवाज के बचाने का एक खेल थी और बचाया गया। बिल्कुल इसी तरह सूबाई असेंबली में खानेवाल के हल्का में भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को यह यकीन नहीं था कि वो कोई मुनासिब तादाद में वोट मैनेज कर सकते हैं। आज मैं ये कहता हूं कि आइंदा अगर कोई ज़िमनी इलेक्शन होगा तो यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी की जानिब इलेक्टेबल भी रुख करेगा। वो भी कहेगा कि मैं इस पार्टी की जानिब से इलेक्शन लड़ सकता हूं, क्योंकि आज इस वक्त पंजाब के अंदर PTI का वोट बैंक 0 हो चुका है। PTI को जो इलेक्टेबल्स दिए गए थे वो भी ये बातें सोच चुके हैं, इन बातों को समझ चुके हैं कि इमरान खान का नाम, 200 अरब मुंह पर मारूंगा का नाम, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख मकान, ये सब मजाक बन चुका है। और PTI की बदतरीन गवर्नेंस ने मुल्क के अंदर पूरे मुआशी निजाम को बर्बाद करके रख दिया है। बिलाशुबा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी मईशत के मैदान में कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी, लेकिन नोज डाउन फ्लाइट को नीचे से ऊपर की जानिब रुख करने की जरा सी भी काविश इमरान खान की टीम ने नहीं की और मुल्क बर्बादी के करीब तक पहुंच चुका है। तो इन हालात में आवाम और इलेक्टेबल्स दोनों को यह नजर आ रहा है कि अगले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस आएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर अगले इलेक्शन में बिलजबर रास्ता रोकने की कोशिश की गई तो वो भी नाकाम होगा। तो इन हालात में मैं समझता हूं कि ये 2 इलेक्शन पंजाब की सियासत को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने में कामयाब हो गए हैं और अवाम तक ये पैगाम पहुंचा है कि अभी उनकी बात करने वाला, उनकी जिक्र करने वाला कोई इदारा, कोई जमात, कोई सियासी लोग जिंदा हैं, मौजूद हैं और ताकत के साथ वापस आ रहे हैं। आप यकीनी तौर पर आइंदा होने वाले ज़िमनी इलेक्शंस में इसमें बहुत ज्यादा फर्क देखिएगा और आप पंजाब के अंदर या पख्तूनख्वा के अंदर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जीतने की नीयत से इलेक्शन लड़ते हुए देखेंगे। आज के लिए इसी कदर। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। खुदा हाफिज।